हो मत जुल्म करे मेरी सांस नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सांस नास खुद घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सांस। छे फकीर में राजपाट चाहते को न्या दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमावण खातर तेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावण खातर तेरे बेटे का शरीर मांगे हो साधुओं के बहकाना हो साधुओं के बहकाना झोली भीख घाल दो राजी हो शेर खावे बकरा ल्या के डाल दो इतने में भी ना माने तो धक्के दे लिकाड़ दो इतने में भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो ये तो डोंगी फिरे री फकीर चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मत जुल्म करे मेरी क्या कह रही हो बेटी कि जो साधु आए हैं उनको धक्के मार करके यहाँ से निकाल दे? हाँ ऐसा नहीं होता है। जो घर पर आता है वो भगवान का स्वरूप होता है, उसको धक्का मार करके नहीं निकाला जाता। तो बात करती है कि शेर तो किसी जंतु का मांस खा सकता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज मजबूर हूँ बचनों के कारण, क्योंकि बचनों के अंदर साधुओं ने साफ साफ कहा है कि जंतु का मांस नहीं, आपके बेटे धीर ध्वज का मांस शेर को खवाना है। इसलिए मजबूर हूँ मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे पति के मांस को उस शेर को खुआना चाहती हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सासू माँ कि मैं किसके ऊपर अपनी उम्र बिताऊंगी। मैं जानती हूँ लाडो, इन बातों का ख्याल तो मुझे ना जाने कब से है। तू सिर्फ बात कह रही है, अरे खुद मैं अपने बेटे को किस तरह से दान में दूंगी, कैसे चीरूंगी, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। लेकिन सुन ले मेरी बात को। कहिए। हेरे नर का मांस हो नर का मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते, सत्यवादी दानवीर धर्म ना ढिगाया करते। घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते, घर
हाथ एक किसके ऊपर सब्र करूं मेरी छाती ऊपर हाथ एक किसके ऊपर सब्र करे मेरी छाती ऊपर हाथ एक वो घर में बैठी बहू रे जवान शान लखे चंदा भी शर्मावे मत जुल्म करे मेरी सास लाडो, कहिए सासू माँ। तू जिन जिन बातों को मुझसे कह रही है मैं उन बातों को भली भांति जानती हूँ। ये बातें मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की थी कि आखिर हम अपने पुत्र का दान कर पाएंगे तो कैसे। सबसे पहले तो हमारा इकलौता पुत्र, अरे जिस बेटे को मैंने 9 महीने तक अपने गर्भ के अंदर पाल पोस करके बड़ा किया है, आज उसका दान वो भी अपने हाथों से कर दूं, कैसे मुमकिन है। तू बातें करती है कि हम अपने बेटे का दान करना चाहते हैं अपनी खुशी के द्वारा। नहीं लाडो, आज तो बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी मजबूरी है, धर्म संकट है। सासू माँ, इन झूठे आंसुओं को मुझे मत दिखाइए, इतना ढोंग मत फैलाइए सासू माँ। आप अगर सच्ची माँ होती तो मेरे पास आप मेरे पति का दान मांगने के लिए नहीं आती। इन झूठे आंसुओं को मत दिखाइए सासू माँ। झूठे आंसू नहीं है, तो एक माँ की ममता को क्या समझ पाएगी। मेरी बात को सुन ले जरा। कहिए। हेरी दोनों ओर कुआ खाई, दोनों ओर कुआ खाई सब तरिया का ख्याल री। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासु खाई खेली हो, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा बार री। बेटे ने मरवाना चाहवे झूठा तेरा प्यार प्यार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भर प्यार री। ओ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भर प्यार री। तू तो दे ओरो ने डांट खाट खुदे भीतर ने सरकावे बतू जुल्म करे मेरी और आदरणीय राकेश यादव जी गुड़गांव से 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हम सभी कलाकारों को सम्मानित करते हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए। बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ। तो ये कैसी बातें कर रही है कि मैं अपने बेटे को मरवाना चाहती हूँ? हाँ, अगर दान करना है तो मैं अपने पति
कर सकती हो? तुझे लगता है कि ये बातें क्या हमने संतों से कही नहीं होंगी? नहीं कही क्या होंगी। ये बातें हमारे दिमाग में नहीं आई होंगी? नहीं आई होंगी। कैसी बात करती है लाडो। आज आज तूने मुझसे सारी उम्मीद छीन ली। दिल के अंदर एक उम्मीद लेकर के आई थी, कम से कम मेरी बात को समझेगी। लेकिन तूने तो आज ऐसे कड़वे बोल बोल करके मुझको शांत कर दिया। आखिर मैं अब तुझसे और क्या कह सकती हूँ? सासू माँ, हाँ, या तो आप यहाँ से चली जाइए, वरना मैं आपको धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दूंगी। अगर ना निकाल पाई, या फिर मुझे जहर दे दीजिए, मैं यहाँ पर लाडो मर नहीं, जाऊंगी। ये तो वक्त की विडंबना है। ना जाने कैसे कैसे ख्वाब सजा करके तुझको यहाँ पर ब्याह के लेकर के आए थे, लेकिन आज वक्त बदल गया और वक्त ऐसा बदला है कि मैं तुझको समझा भी नहीं पा रही हूँ। मेरी बात को सुन ले जरा। कहिए। हेरी पेट पकड़ो, पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहु चाड़े पाड़ दिए आण कान कुछ ना सोची, माजुन ने बिगाड़ दिए धरती का, हेरी धरती का हिलाया पर्दा। तने बादल फाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए। अरे देख जहर मार देती, मेरे ते क्यों पैर करे सुर का सुरैया पूरण, ना दुश्मन मन पे खैर करे, हरे राम फैसले पे बजरंग। रंगी में हरे करे, ओ हरे राम फैसले पे बजरंग में हरे करे। तो उसकी उम्र घनी नादान ध्यान करे, सतगुर का गावे मत जुल्म करे, मेरी सास ना से खुद करे का करे ना जावे मत जुल्म करे, मेरी धन्यवाद। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रागनी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के सम्मान में हो जाए, क्योंकि बड़ा मार्मिक एक किस्सा आपके बीच में चला हुआ है। साथियों, इस प्रकार से रानी विद्याधरणी अपने पुत्र वधू लाजवंती के पास जाती है। जाकर के सारा हाल बताया कि कैसे हमारे दरबारों में दो साधु आए, उन्होंने वचनों में आपके पति को मांगा है। साफ साफ शब्दों में इनकार कर देती है वो और मना कर देती है कि जाइए, जाकर के आप अपने पति को दान दे सकती हो। जब रानी विद्याधरणी वापस राजा मोरध्वज के पास पहुंची, जाकर के सारा हाल बताया। आज समय की मार के नीचे दबा हुआ वो राजा मोरध्वज बड़े सहमे सहमे कदमों के साथ अपने पुत्र वधू लाजवंती के महलों की तरफ चलते हैं कि एक बार मैं भी विनती करके पूछ करके देख लेता हूं, रानी कैसा हाल आज महलों का है और क्या दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। सुनेंगे इस रागिनी के माध्यम से, जिसको लेकर के आपके बीच में भाई रोहतास दायमा जी और निशा जांगड़ा जी रहेंगे। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जाए, जोरदार ताली। आइए। आइएगा। विद्याधरणी जाकर के राजा मोरध्वज से मना कर देती है कि महाराज, जिस विनय को लेकर के मैं पुत्र वधू के पास
पास पहुंची थी, उसने तो साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि अगर शेर को ही जिमाना है तो मेरे ही बरतार क्यों, बल्कि राजमाता पियाजी बरतार तो आपके भी हैं, आप मेरे बरतार की बजाय अपने बरतार का दान क्यों नहीं कर देती। मजबूर हो गए, विवश हो गए, सहमे सहमे से कदमों से मन में एक ख्याल करते हुए कि कैसे जैसे आज रानी विद्याधरणी को वापस खदेड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस विनय को लेकर के अपने पुत्र वधु के पास जा रहा है, कहीं तेरे साथ भी ऐसी ही घटना ना घट जाए। सहमे सहमे से कदमों से उसके कक्ष की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं। आइए इस रागनी के माध्यम से कवि ने क्या लिखा, आइए मास्टर। आइए पिताश्री आइए, अगर आपको कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाती। आपको किस लिए आना पड़ा पिताश्री? बेटी लाजवंती, काम मुझे इतना जरूरी आन पड़ा है कि स्वयं चल करके मैंने तेरे कक्ष तक आना उचित समझा, क्योंकि आप भी भली भांति जानते हैं जो इंसान प्यासा होया करता है वो कुएं के पास चल करके जाता है, ना कि कुआं कभी प्यासे इंसान के पास चल करके जाता है। और काम मेरा है तो इसलिए आना भी मेरा ही उचित बनता है। तो कहिए पिताश्री, आप किसी भी बिना किसी सोच के आप मुझसे कह सकते हो। बिना संकोच के कह सकता हूं, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि समय आज मेरे साथ खेल खेल रहा है। यह समय का सारा चक्कर चल रहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है। बेटी लाजवंती, थोड़े समय पहले तुम्हारी सासू मां तुमसे कुछ मांगने के लिए आई थी। हाँ आई थी। आपने साफ स्पष्ट शब्दों में उनसे मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया पिताश्री। लेकिन मैं तुझे केवल थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए आया हूं, कुछ अरदास कुछ विनय करने के लिए आया हूं। अगर कहो तो आपके सामने रखूं और नहीं कहो तो वापस चला जाऊं। नहीं आप कहिए पिताश्री। आप जो मेरे सर के ऊपर ये ताज देख रही हैं जी, और आप मुझे बार बार जो पिता महाराज कह करके बुला रही हैं, ये ताज जो मेरे सर के ऊपर सजा हुआ है, इसकी इज्जत और आबरू अब केवल तेरे हाथ में है बेटा। पिताश्री हाँ, मेरे होते हुए कभी भी आपकी जो ये पगड़ी है ये मैं नीचे नहीं झुकने दूंगी पिताश्री, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो मेरी सासू माँ यहाँ पर मांगने के लिए आई थी, हाँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा, केवल जो बात मैं कहूं मेरी बातों का जवाब देते रहना। अगर आपको उचित लगे कि हाँ दान करना सही है तो राजी राजी आप हम दोनों के साथ में इनको करने में पूर्णतः सहयोग करें। सुनिएगा मेरी बात और अपनी कहिएगा बेटा। कहिए। सुनिए। से पिताश्री नहीं। बेटी आज राख दे मेरी लाज से, तू बेटी में बाप तेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से, बेटी में बाप तेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से।
जो ताज मैंने तुम्हारे चरणों में रखा है बेटी, जी पिताश्री। चाहो तो इसे ठोकर मार करके आप ठुकरा सकती हैं। कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस ताज को चाह कर भी ठोकर नहीं मार सकती पिताश्री। चाहे मेरे मन में भले ही कितने ही मलाल हो, हाँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। कहिएगा अपनी बात। सुनिए। सुनाइए। हेलो। हो मात पिता से ऊंचा दर्जा, मात पिता से ऊंचा दर्जा, जग में सास ससुर का जी, पूजा में हो पूजा में अस्तानियों प्रथम होता ब्याहे वर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उसे घरे का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बड़े उस घर का जी, जाए से संस्कार मिल जा स्वर्ग बड़े उस घर का जी। ए स्वर्ग बराबरी करने तेरे रे, स्वर्ग बराबर करने तेरे, नरक बनावन आया बेटी, अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिलावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग में आज मिटावन आया बेटी, भरा हुआ सिंदूर मांग में आज मिटावन आया बेटी, मांगू दान पति का कर दे तेरे आगे झोली भर दे, मांगो दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना सवाल मेरा, तेरे पाया में धरो ताज से, तेरे पाया में धरो ताज से। बेटी लाज बनती है तो भली भांति मैं भी जानता हूँ जी। कि जिस फुलवाड़ी को मैंने अपने ही हाथों से लगाया और सींचा, आज ये परम पिता परमात्मा का कैसा खेल है कि उस फुलवाड़ी को उजाड़ना भी मुझे अपने ही हाथों से पड़ रहा है। केवल इतना ही दान मांगने के लिए आया हूं कि राजी राजी खुश होकर के आप अपने पति के प्राणों को मेरी झोली में डाल दीजिए, जिससे कि मैं उन संतों को दिए हुए वचनों को निभा सकूं। पिताश्री, हाँ, मैं कौन होती हूँ दान करने वाली? क्योंकि मैं तो आज इस घर में आई हूँ, लेकिन वो आपका बेटा है, मुझसे पहले हक आपका उस पर बनता है। जैसा आप करोगे वैसे ही मैं आपके साथ हूँ पिताश्री। कहिएगा बेटी। सुनिए। सुनाइए। कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, माता पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहले तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। ओ मात पिता से ज्यादा बेटी रे, मात पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार है से, सती वीर तो छती मर्द की जड़ में ताबेदार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, आन बाण कुल की मर्यादा
होया करे से जान से ज्यादा, आड़ बाण कुल की मर्यादा, होया करे से जान से ज्यादा। हो जिसके सारे सहरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। बेटी लाजवंती जिसके सर पर सहरा सजा हुआ होता है, जी पिताश्री। वो कभी अपने जीवन में लाभ हानि यश अपयश ऊंच नीच आगे पीछा नहीं देखा करते। जब मैंने संतों के सामने वचन भरे तो मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा जीवन का आधार केवल एकमात्र मेरा बेटा है। हंसते हंसते मैंने संतों को वचन दे दिए, चाहे मेरे स्वयं अपने प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन संतों को दिए हुए वचनों को निभाने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर कमी नहीं रहे। पिताश्री, हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैंने जिस घर में जन्म लिया है, जहां से मुझे संस्कार मिले हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई गई है, अपने बड़ों का मान सम्मान इज्जत करना सिखाया गया है, और वही मैं इस घर में करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण की अगर बेटी तुझे यही सिखाया गया है तो ला मुझे अपने पति के प्राणों को हंसते हंसते मेरी झोली के अंदर डाल दे, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर के उन संतों के भूखे शेर को जिमाकर अपने वचनों को पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास समय मेरे पास बहुत ही कम है। बेटी मेरी बात सुनिए पिताश्री। सुनाइएगा। अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, तारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। ओ तान पति का करके आज तान पति का करके आज कुल की लाज बचा दे बेटी, जिंदगी भर न भूलूंगा मेरे सर एहसान चढ़ा दे बेटी, धीर धवज दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी, धीर धवज दे घाल भेंट में भूखा शेर जिमा दे बेटी। होनहार बलवान बतावे मानस की न पार बसावे, होनहार बलवान बतावे मानस की न पार बसावे। गर्दिश का घेरा तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया मैं धरूं ताज से। पिताश्री जी आप मेरे पति का दान मांगने के लिए आए हो, हाँ, तो जाइए पिताश्री, मैं अपने पति का दान आपको देती हूँ, लेकिन अगर वो संतों का शेर मेरे पति के मां से नहीं झिके तो मुझे भी काट करके उस शेर के सामने डाल देना,
आपकी बेटी एक बार भी मना नहीं करेगी पिताश्री, मना नहीं धन्य है करेगी। बेटी, धन्य है वो तेरे माँ बाप जिनकी कोख से तूने जन्म लिया। और आज धन्य ये राजा मोरध्वज हो गया, जहां तू एक पुत्र वधु बनकर के मेरे घर में बेटी बनकर के आई। क्योंकि ऐसी संतान, ऐसे संस्कार कोई बिरला ही इंसान अपनी औलाद को दिया करता है। आज तो ये राजा मोरध्वज, जितना चाहे तूने इतना एहसान इस राजा मोरध्वज के सर के ऊपर चढ़ा दिया कि जीते जी जब तक जिंदा रहेगा तब तक तेरे एहसान, तेरे इस पराक्रम का, तेरे इस दान का ऋणी रहेगा। सुनिए मेरी बात और अपनी बात कहिएगा। कहिए पिताश्री। सुनिए, हो थारे अर्पण की आपत्ति, मेरी बात सुनिए पिताश्री। कहिएगा लाडो। थारे अर्पण की आपत्ति अपना फर्ज निभाना से, संतो आड़ा कई रोज का भूखा शेर जिमाना से। मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खुआना से। ओ मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खुआना से, मेरे पति ते नहीं झिके तो मेरा मांस खुआना से। जिसने बेटी जन्म दिया से रे, जिसने बेटी जन्म दिया से, धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती से चिपका ली बहू, आँखा के मैं पानी लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाड़ा गम से भरी तेरी कविताई। इंद्रपाल जोड़ी वाड़ा गम से भरी तेरी कविताई। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, को न्या भेद किसे ने पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, को न्या भेद किसे ने पाया। हरि पाट्याना बेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी में बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, तेरे पाया में धरूं ताज से। जोरदार ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली।